नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एकदम से नोएना पार्टी को छोड़कर आती है और दरवाज़ा खोलती है उसकी बहन सुचू। वो कहती है, क्या हुआ दी? तो एकदम से वो अपने पर्स फेंकती है, चप्पल उतारती है, गुस्से में कानों के टॉप्स डालती है, उतार के फेंक देती है और पलंग पर जाकर रोने लगती है। तो उसकी बहन सुचू कहती है, क्या हुआ दीदी? कहती, कुछ नहीं। मैंने जिस पर अपना विश्वास किया, जिसको मैंने अपना पार्टनर माना, जिससे मैंने प्यार किया, वो आज भी तुलसी का है। वो सिर्फ तुलसी को प्यार करता है, वो अपनी धर्म पत्नी को प्यार करता है। उसने मेरे प्यार को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। मैं अपनी प्यार की वजह से अमेरिका से छोड़कर यहाँ आ गई और आज भी जब अवार्ड मिला तो उसने तुलसी वीरानी का नाम लिया। मैं इस तुलसी को छोड़ूंगी नहीं। मैं चाहती हूँ ये उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। मीर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं किसी और के साथ उसको साझा नहीं करूँगी। जानती थी, पहले मैं ये सोचती थी कि मैं उसे देख रही हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। पर अब मेरे लिए वो काफ़ी नहीं है। अब मुझे उसके साथ जीना है। वो मेरे कमरे में, मेरे घर पर आया, तुलसी वीरानी उसको ले गई। मैं कैसे स्वीकार कर लूँ? वो मेरा प्यार है। वो मुझसे दूर नहीं जा सकता है। उसी तरीके से नोएना बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। सुचू उसे समझाने की कोशिश करती है। उधर तुलसी वीरानी मिहिर के लिए हलवा बना रही है और बहुत दुखी भी है और खुश भी है। शोभा आती है, कहती है, माँ आपको देखकर मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहे, शोभा बेटी हो तो तुम्हारी जैसी, संतान हो तो तुम्हारी जैसी। जहाँ माँ बाप का दुख बच्चे समझते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वही एक तरफ परी। तो एकदम शोभा कहती है, माँ परी की बात मत करो, आज अच्छा दिन है, अच्छा सोचिए। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है हलवे की, क्या आप पप्पा के लिए बना रही हो? तो कह रहे, हाँ पप्पा के लिए बना तो रही हूँ, पर वो मुझे मालूम है वो मुझसे नाराज़ है, वो नहीं खाएंगे। तो शोभा कहती है, मैं लेकर जाऊँगी। तो एकदम से वो कहती है कि तुम लेकर ज़रूर जाना, पर मेरा नाम मत लेना। और ये कहना माँ ने मना किया है, क्योंकि जैसी तुम ये बात बोलोगी वो ज़रूर खा लेंगी। तो एकदम से शोभा लेकर जाती है और साथ में गर्म पानी लेकर जाती है। तो एकदम से मिहिर कहता, अरे हलवे की वैसी खुशबू आ रही है जो मुझे बहुत पसंद है। तो शोभा कहती है, हाँ माँ ने बनाया है। माँ का नाम सुनते ही मिहिर वीरानी को एकदम गुस्सा आता है और कहता है, मुझे हलवा नहीं खाना है। तो कह रहे, हाँ वैसे भी माँ ने मना किया है, आपको नहीं खाना है। अच्छा तुम्हारी माँ कौन होती है हलवा रोकने वाली? मैं तो ज़रूर खाऊंगा। और बड़े स्वाद लेके मिहिर वीरानी हलवे को आनंद लेता है। तो एकदम से शोभा खुश हो जाती है कि माँ की टेक्निक काम आ गई। एक पत्नी ही अपने पति को समझ सकती है। उसके बाद वो जाती है और कहती है कि पापा ये हलवा खाने के बाद ये गर्म पानी ज़रूर पी लेना। तो एकदम से बाहर निकलती है, टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डालती है। वैसे ही उसे याद आता है, ये कपड़ा कैसा है, ये तो माँ की साड़ी का कपड़ा है। तो एकदम से उसे याद आता है, अच्छा मैंने परी को देखा था माँ के कमरे से कल निकलते हुए, इसका मतलब परी नहीं, माँ की साड़ी फाड़ी है। फिर एकदम से वो परी के पास जाती है और कहती है, परी कैसी हो, क्या लग रहा है? माँ को और पापा को आज एक साथ देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? कह रहा, मुझे कैसा लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तो एकदम से उधर वो रणविजय से बात कर ही रही होती है, उसके फ़ोटो देखती है कि तुम आ जाओ इस सूट में बहुत अच्छे। पर तब तक शोभा आ जाती है और ये बात करती है तो वो मोबाइल को बंद कर देती है। तो एकदम से वो कहती है, तुम्हारी टेक्निक तो बहुत काम आज पर इल्ज़ाम लगा रही हो, आपकी ये बहुत गलत बात है। क्योंकि वो फिर उसके बाद दुखी हो जाती है परी कि मेरी चाल को शोभा दीदी समझ गई। अब वो कहती है, मैं क्या करूं, माँ से कैसे छुटकारा पाऊं? वहीं अगले दिन नोएना सभी लोग, परिवार के सभी लोग बैठे होते हैं। उधर रणविजय आता है और अपने बारे में बोलता है। तो मीर वीरानी कहता है कि तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, पर तुमने पहले भी शादी के वक्त, बात करने के वक्त तुम यहाँ नहीं आए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ अभी सारी बातें क्लियर हो। तो रणविजय कहता है, उस टाइम मेरा एक अर्जेंट काम था तो मैं भूल गया, मुझे एहसास है इस बात का, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो वो रणविजय उससे लगातार बात करता है, पर मिहिर वीरानी को समझ में कुछ अलग ही आता है। वो सोचता है अपनी बेटी का सुख, एक पिता अपनी बेटी का सुख ही चाहता है। वहीं पर इधर ऋतिक आता है और ऋतिक कहता है, माँ तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। तुलसी एकदम से ऋतिक के साथ जाती है तो कहीं ना कहीं परी को शक हो जाता है कि कहीं ऋतिक कुछ ऐसी बात तो नहीं बोलने वाला है। इधर रणविजय भी कंफ्यूज हो जाता है। तो एकदम से परी उसको मैसेज से कहती है कि तुम जिस तरीके से बात करते हो करते रहो, अच्छी बात कर रहे हो। उधर ऋतिक तुलसी को बताता है
ये रणविजय जो लड़का है, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम हैं कि लड़कियों को ये इसी तरीके से फंसाता है और शादी करने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता है। तो फिर एकदम से जैसे ही तुलसी को ये पता चलता है कि रणविजय ऐसा है, पर वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, तुम्हारे पापा मेरी बात को नहीं सुन रहे। क्या आपको भी लगता है कि मीर तुलसी की बात को नहीं सुनेगा? क्या परी और रणविजय की शादी हो जाएगी? क्या नोइना तुलसी और मिहिर का शादी का बंधन तोड़ देगी? क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना कमज़ोर होता है? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।